की खिदमत में पैगाम रखता हूं, ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। तिजारत हलाल है, सूद हराम है। एक लाइन का फर्क बता रहा हूं। दुआ करता हूं अल्लाह आपको हलाल खाने कमाने की तौफीक अता फरमाए। तिजारत हलाल है, सूद हराम है। एक लाइन का नमूना है, सूद में एक ही आदमी का फायदा होता है, बाकी सबका नुकसान होता है। तिजारत में सबका फायदा होता है, जो पैसा लेकर के जाता उसको सौदा मिलता है, जो दुकानदार है उसको पैसा मिलता है, इसका भी नफा उसका भी नफा, किसी का घाटा नहीं। और सूद में एक आदमी आसमान को पहुंचता है, बाकी पूरी दुनिया मिट्टी पलीद हो जाती है। सबके फायदे के लिए इस्लाम ने कहा तिजारत हलाल, सूद हराम। और एक बात याद रखिए, हलाल खाएंगे ना तो आंख में पानी होगा, हराम खाएंगे तो आंख से पानी खत्म हो जाएगा। एक मुल्क है, पूरी दुनिया में 232 मुल्क हैं, एक मुल्क का नाम है हॉलैंड। उसमें एक बूढ़ा बाप आया अपनी बेटी के पास कि मेरा बेटा मेरा सहारा नहीं है, तुम ही सहारा हो, मुझे अपने घर में जगह दो, मैं तुम्हारे घर में मरना चाहता हूं। बेटी ने कहा निकल जाओ, अगर मेरे घर में जबरदस्ती रहोगे धक्के मार करके लात मार करके निकाल दूंगी। सारे मोहल्ले के लोग जमा हो गए। उस बेटी से कहा कि तू बेटी है कि कसाई है? ये तुम्हारा बूढ़ा बाप है, तू इसको धक्के मार करके घर से निकालना चाहती है? क्यों? कह रहे तुम मेरे बाप के बुढ़ापे को देख रहे हो, उसके सियाह कारनामे को तुमने देखा नहीं। ये एक नंबर का सुदखोर है, मैं इसकी इकलौती बेटी, ये मेरे बुढ़ापे का सहारा, मैं इसके बुढ़ापे का सहारा, ये मेरा बाप, मैं इसके बुढ़ापे का सहारा। जब मुझे कर्ज की जरूरत पड़ी तो इसने सूद पर कर्ज दिया, जब तक एक एक पैसा जोड़ करके सूद का वसूल नहीं लिया तब तक मेरा पीछा नहीं छोड़ा। जब ये बाप हो करके इतना बेरहम है, इसकी आंख में पानी नहीं है हराम खाने की वजह से, ये बेटी को बेटी नहीं समझता, तो मैं भी बाप को बाप नहीं समझती। जब आदमी हराम खाता और कमाता है तो बच्चों की निगाह से गिर जाता है। बैंक में, बारसोई बैंक में बोर्ड में लिखा हुआ था 48 महीना 5 लाख जमा करो 10 लाख मिलेंगे। 48 महीना 5 लाख जमा करो 10 लाख मिलेंगे। तो झोला में दाढ़ी टोपी वाले मुसलमान लाइन से जा रहे हैं बैंक में अपनी किस्त जमा करने के लिए कि 5 जमा करेंगे सीधे 10 हासिल करेंगे। ये भी नहीं मालूम किया कि ये सूद है, हराम है, हलाल नहीं है। झोला में लेकर के गए, महीने महीने जमा करते रहे। जब 48 महीने पूरे हो गए तो अब झोला लेकर के नहीं जा रहे, बोरा लेकर के जा रहे कि सीट करके पैसा लाएंगे। जब वहां पहुंचे तो आंख बंद, डब्बा गायब। बैंक तो है, मैनेजर नहीं है, मैनेजर तो है, पैसा नहीं है। गए थे 20 लाख लेने के लिए, पतलून के चक्कर में लंगोटी भी चली गई, डबल के चक्कर में सिंगल से भी चले गए। हाथ उठाइए, वादा कीजिए हलाल कमाएंगे, हिसाब से खर्च करेंगे इंशाअल्लाह। क्यों तुमने लगाए हैं यहाँ जुल्म के डेरे, धन साथ न जाएगा, बने क्यों हो लुटेरे, बने क्यों हो लुटेरे। पीते हो गरीबों का लहू शाम सवेरे, शाम सवेरे। खुद पाप करो, खुद पाप करो, नाम हो शैतान का बदनाम। इंसान बनो, कर लो भलाई का कोई काम, दुनिया से चले जाओगे रह जाएगा बस नाम। लाखों यहाँ शापनी दिखाते हुए आए, दम भर के लिए नाच गए धूप में साए, धूप में साए। वो भूल गए थे कि ये दुनिया है सराय, दुनिया है सराय। आता है कोई सुबह तो जाता है कोई शाम। इंसान बनो, कर लो भलाई का कोई काम, दुनिया से चले जाओगे रह जाएगा बस नाम।
अच्छा आपने सुना, दिल खुश हो गया। मोहब्बत में डूब करके आप इतना अच्छा सुन रहे हैं कि मेरी जबान कैंची की तरह चल रही है। अल्लाह हमारे सुनाने को, आपके सुनने को बेहद कबूल फरमाए। लेकिन खामोशी से आप सुन रहे हैं और खामोशी से आप ऐसे बैठ गए हैं जैसे लगता है कि दावत में बैठे, खाना खत्म हो गया है। अल्लाह आपकी मायूसी को खुशी में तब्दील फरमाए। जाड़ा इतना सख्त है कि मैं घबरा गया था कि जलसा होगा कि मिलाद होगा। मैंने सोचा कि अगर लोग नहीं होंगे, जलसा मिलाद बना तो अगरबत्ती मोमबत्ती खरीद करके ले जाऊंगा और स्टेज पर जला करके कुरान को पढ़ूंगा, बयान को छोड़ करके सबका एक साथ फातिहा कर दूंगा। अब चाहे ये जन्नत में जाए या जहन्नम में जाए। चौथा पैगाम आपकी खिदमत में रखने के लिए जा रहा हूं। इधर औरतों का मजमा है और इधर मर्दों का मजमा है। बारसूई में मैंने देखा है कि औरतों का मजमा बड़ा होता है, मर्दों का मजमा छोटा होता है। अल्लाह का शुक्र है आज यहां मर्दों का मजमा ज्यादा है, औरतों का मजमा छोटा पड़ गया है। अल्लाह से दुआ करता हूं, अल्लाह आपकी जवान बेटी के लिए गैब से मुनासिब जोड़े का इंतजाम फरमाए, आमीन। एक बूढ़ा बीच मजमा से उठ करके आया स्टेज पर। मिस्र के आलिम आए हुए थे हिंदुस्तान में। मुसाफा करने के बाद कहता है, हजरत दुआ कर दीजिए मेरी जवान बेटी के लिए, रिश्ते का इंतजाम हो जाए। हजरत ने पूछा, करे तेरी बेटी कब से जवान है? का 10 साल हो गए जवान हुए, रिश्ता आ ही नहीं रहा है। आता है वापिस हो जाता है, गरीब देख करके, झोपड़ी देख करके वापिस हो जाता है, महल की तरफ रुख करता है। हजरत ने फरमाया कि अगर गरीबों पर रहम नहीं करोगे, खुदा तुम पर रहम नहीं करेगा। तुम गरीब पर रहम करो, खुदा तुम पर रहम करेगा। बेटी पैदा करना फख्र की बात है, ये जिल्लत की बात नहीं। एक दोस्त दूसरे दोस्त से मुसाफा कर रहा है। मुसाफा करके पूछा, क्या हाल है? कहा, क्या हाल है? जब मेरी बेटी छोटी थी तो मैं जी भर करके सोता था, मीठी नींद आती थी, जम करके सोता था, दिन में काम करता था, रात में सोता था। आज जब मेरी बेटी की उम्र 18 साल हो गई है तो आंख से नींद उड़ गई है, तकिया पर सर होता है और बेटी के रिश्ते के लिए सोच सोच करके रात सुबह में तब्दील हो जाती है। नींद आंख से उड़ गई है कि पता नहीं मेरा जनाजा उठेगा या बेटी की शादी होगी। बेटी पर्दे के पीछे सुन रही थी। उसने अब महसूस किया कि दुनिया की मनहूस औरत मैं ही हूं, मेरा रिश्ता आ ही नहीं रहा है, मेरा बाप परेशान है। बाप को सोने दिया, रात में जहर खा करके सो गई। सुबह बाप तो जिंदा उठा, बेटी का जनाजा उठा। हाथ उठाइए, वादा कीजिए सुन्नत के मुताबिक बगैर किसी डिमांड के निकाह करेंगे इंशाअल्लाह। बेटी में देंगे, बेटा में लेंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। एक तरफ अंधी दौलत की पागल ऐश परस्ती, एक तरफ जिस्मों की कीमत रोटी से भी सस्ती, एक तरफ है सोना गाछी, एक तरफ है सोना गाछी, एक तरफ चौरंगी है। ये दुनिया दो रंगी है, ये दुनिया दो रंगी है। आधे मुंह पर नूर बरसता, आधे मुंह पर चीरे, आधे तन पर कोड़ के धब्बे, आधे तन पर हीरे। आधे घर में खुशहाली है, आधे घर में खुशहाली है, आधे घर में तंगी है। ये दुनिया दो रंगी है, ये दुनिया दो रंगी है, ये दुनिया दो रंगी है, ये दुनिया दो रंगी है। माशाल्लाह मैं देख रहा हूं यहां से लेकर के वहां तक जवान को जगह नहीं मिल रही है, सब खड़े। अभी तो इनको पता नहीं चलेगा, जब ये घर जाएंगे, जब पांव टूटेगा ना तब पता चलेगा जलसा सुनना आसान है कि मुश्किल है। 4 जवान बैठ करके गप दे रहे थे, हाँक रहे थे, फांक रहे थे। एक जवान बोला, यार राजा की बेटी से मेरी शादी हो गई। दूसरा जवान बोला, कहां राजा भोज, कहां गंगवा तेली, कैसे तुम्हारी शादी राजा की बेटी से हो गई?
बोला मेरी तरफ से कबूल है, उसी की तरफ से बाकी। इस जलसे में 3 जवान आए हैं जलसा सुनने के लिए। मैं आपको बता रहा हूं ये तीनों नाकाम है। एक ही जवान इसमें कामयाब है, हीरा है, मोती है, मुकद्दर का सिकंदर है, जमीन से उठा है, आसमान की बुलंदी को हासिल करने वाला है। अल्लाह से दुआ करता हूं अल्लाह हमारे जवानों को दीन दुनी रात चगुनी तरक्की से मालामाल फरमाए। इसमें 3 जवान हैं, तीनों नाकाम है। पहला जवान सो करके उठेगा, आईना लेगा, क्रीम लगाएगा, दुकान में आया बार बार क्रीम, घर में पहुंचा बार बार क्रीम, काजल लगा करके सिर्फ टिकली छोड़ देता है। मैं आपको लिख करके दे रहा हूं ये जवान कामयाब नहीं होगा। बनाव सिंगार की आदत औरत को होती है, ये मर्द से औरत हो गया, इसको तरक्की नहीं होगी। दूसरा जवान मैं दिखाने के लिए जा रहा हूं, हर वक्त खेल कूद में, कैरम बोर्ड से निकला क्रिकेट में, क्रिकेट से निकला लूडो में, बाप के होटल में खा लिया और हाथ पोंछ करके निकल गया। क्रिकेट से निकला कैरम बोर्ड में, कैरम बोर्ड से निकला लूडो में। मैं लिख करके दे रहा हूं ये जवान तरक्की नहीं करेगा। 2025 खत्म हो रहा, 2026 आ रहा है। खेल कूद की आदत बच्चे को होती है, ये जवान से बच्चा हो गया, इसको तरक्की नहीं होगी। इसमें एक तीसरा जवान है, बिघोर का पेड़ा, याद रखिएगा कितने को पेड़ता है वो आपको अंदाजा हो जाएगा। हर वक्त खाता रहता है, उसका पेट है कि इंडिया गेट है, न फटता है न भरता है। रात दिन खा रहा है, रात दिन खाने के नतीजे में उसका पेट आगे भाग रहा है और कमर पीछे जा रही है। जब वो चलता है तो लगता है कि आदमी नहीं भैंस चल रही है। ये खाने के लिए आया है, सिर्फ कोटा पूरा करने के लिए आया। इसमें एक ही जवान है जो तरक्की करेगा। मैं दुआ करता हूं अल्लाह ऐसे जवान को हर घर में पैदा फरमाए। जानते हैं कौन सा जवान है वो? सोने से पहले प्लान बनाता है कि कौन सा काम बाकी रह गया, कौन सा काम करना है। सोने से पहले प्लान बनाया, सो करके उठा, प्लान पर चला गया। यही वो जवान है जो मिट्टी को अगर छू ले तो सोना बना देता है। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, मेहनत करेंगे, हिम्मत से आगे बढ़ेंगे इंशाअल्लाह।